चलो जी। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश लाइब्रेरी में वंस अगेन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग स्कूल ऑफ पोएट्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमारी नेक्स्ट सीरीज है। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो फायर साइड पोएट्स। ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने ट्रांसेंडेंटल, मेटाफिजिकल, ब्लूम्सबेरी ग्रुप, ऐसे बहुत सारे स्कूल ऑफ पोएट्स को मैंने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी टॉपिक फायर साइड पोएट्स। ठीक है। फायर साइड पोएट्स स्कूल ऑफ पोएट्स से आजकल हमारे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तकरीबन आपको 2 या 3 मिल ही जाएंगे, है ना। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना। आपको ऑथेंटिक न्यूज़ रिगार्डिंग स्कूल ऑफ पोएट्स आपको मिलेगी। ठीक है। फायर साइड पोएट्स। ठीक है। तो हम लोग डिटेल स्टडी करते हुए, शॉर्ट नोट्स तैयार करते हुए इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं ताकि हमारे एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फायर साइड पोएट्स। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता। चलिए, जो फायर साइड पोएट्स थे वो एक्टिव थे 19th सेंचुरी में। ठीक है। वो एक्टिव थे 19th सेंचुरी। ओके। और ये अमेरिकन पोएट्स थे। दे आर मोस्टली अमेरिकन पोएट्स। अमेरिकन पोएट्स। ठीक। और फायर साइड पोएट्स को और 2 नामों से जाना जाता था मेनली, तो उसे भी हम लोग चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ। दे आल्सो नोन एज स्कूल रूम्स पोएट्स, स्कूल रूम्स पोएट्स। ठीक है। ये ओ है स्कूल रूम्स। एक और नाम से जानते थे इसे, दे हैज बीन कॉल्ड हाउस होल्ड पोएट्स। हाउस होल्ड पोएट्स। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये थीम किस किस थीम पे लिखते थे। जनरली ये मोस्ट ऑफ द थीम पे ये जो राइटर थे फायर साइड पोएट्स मोस्ट ऑफ द थीम पे ये लिखते थे। बट हम लोग कुछ थीम्स को यहाँ कंसर्न कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जाते हैं थीम से। ठीक है। तो ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखते थे। लॉन्ग नैरेटिव्स पोएम्स। ओके। और रिलेटेबल, जो रिलेट करता हूँ। रिलेटेबल पोएम्स लिखते थे। नेचर पे बेस्ड होता था। नेचर। फिर मिथ, एक मिनट, चलिए, फिर मिथ, सोशल इश्यूज पे लिखते थे। सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज थीम्स पे ये फायर साइड पोएम्स, सॉरी पोएट्स
जनरली लिखते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अब देख रहे हो कि सारी चीज़ तो कवर कर दिया, कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने, ठीक है। बट हमारे एग्ज़ाम में कुछ पूछ ना दे इधर उधर की बातें तो मेंशन करना ज़रूरी है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फायर साइड पोएट से कौन कौन से पोएट या राइटर नॉवेलिस्ट इसमें इंक्लूड थे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। और पेन का कलर चेंज। चलिए तो सबसे पहला एक नाम आता है इसमें, हेनरी वर्ड्सवर्थ। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, ये इनका पूरा नाम है। ये इस पे ऐसे इनका तो वर्क, अमेरिकन का वर्क उतना कुछ मेन राइटर्स को ही पूछे जाते हैं, बट इनका एक की पॉइंट है वो मेरे ख्याल से आप सभी को जानना चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन टू complete translation और क्या इन्होंने कंप्लीट किया था? डांटे, एक मिनट, चलिए, डांटे एल्ग्रिस की जो डिवाइन कॉमेडी थी, ठीक है, ये इन्होंने ट्रांसलेट किया था। ये फर्स्ट अमेरिकन थी, इसलिए जरूरी है मेंशन करना। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे राइटर पे, वो थे विलियम कलन ब्राइट। ठीक है। उनके कुछ पोएम हैं, एक दो पोएम, वैसे तो बहुत सारे हैं बट इनमें से है टू अ वाटरफॉल। ये उनका एक पोएम था। एक और था, ये फेमस था इनका, थैनोप्टिसिस, ठीक है, THANATOPSIS, ओके, थैनोप्टिस, ये इनका मोस्ट फेमस था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में और देखते हैं हमारा नेक्स्ट राइटर जो फायर साइड से बिलोंग करते थे, वो थे जॉन ग्रीन लीफ विक्टर, WHI विक्टर, ठीक है, ये थे। और इन्हें फायर साइड पोएट इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जनरली आग के जो क्या बोलते हैं उसे, ठंड में जो हम लोग आग जलाते हैं गट्ठा बना के लकड़ियों का, उसके रोशनी में ये लोग पढ़ते थे, तो उन्हीं से इनको नाम पड़ा फायर साइड पोएट्स, ठीक है। थोड़ा जान भी लेना चाहिए कि भाई फायर साइड पोएट्स क्यों कहते हैं, नाम ही इन लोगों का यूनिक है। हमारा नेक्स्ट राइटर जो है जेम्स रसेल लॉवेल,
ठीक। ये एक फेबल क्रिटिक, मैं चेंज कर लेता हूँ, और फेबल ऑफ क्रिटिक, और ये इनका एक पोएम भी है, ठीक है, क्रिटिक। चलिए, और लास्ट है फाइव साइड में ओलिवर वेंडल, ओलिवर वेंडल होप्स। देखिए इतने सारे स्कूल ऑफ पोइट्स हैं, और आगे मैं और लाऊंगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी आप सभी को कि यार इतने सारे स्कूल ऑफ पोइट्स को याद कैसे करें, चीज़ें कैसे पूछी जा सकती है। तो आपको बस राइटर कुछ जो इम्पोर्टेंट उनके वर्क है वो, और इतना पता होना चाहिए कि किस स्कूल ऑफ पोइट्स से बिलोंग करते हैं, जिसमें से कुछ जो है ब्लूम्सबेरी, बिट्स, है ना, आपका मेटाफिजिकल, कवेलियर, ग्रेवियार्ड, ये सभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट और जो है उस पर कुछ कहा नहीं रहता, कभी भी पूछते हैं ये लोग बीच बीच में, कभी जैसे पिछले ये 2023 में पूछ दिया था आपका पाइलॉन या पिंक स्कूल ऑफ पोइट्स से पूछा था, ठीक है। तो इसलिए हमें सबकी एक ओवरव्यू रखनी है ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो ये था हमारा फायर साइड पोइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे स्कूल ऑफ पोइट्स जो छोटी सी है, तो इसी वीडियो में इसे कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे ये है पाइलॉन पोइट्स, पाइलॉन पोइट्स, ठीक है, जिन्हें पिंक पोइट भी कहते हैं, पिंक पोइट्स भी है। और ये एक्टिव थे 1913, ठीक है। और ये जो नाम पड़ा पाइलॉन पोइट्स, ये एक वर्क था, एक मिनट, आपका स्टेफन, ये लीडिंग राइटर थे पाइलॉन पोइट्स के, स्टेफन स्पेंडर, ठीक है। इनका एक पोम था दी पाइलॉन्स, ठीक है। और जो तकरीबन, हाँ, तो इसी के नाम से ये पाइलॉन पोएट पड़ा, ठीक है। इनकी और भी ऐसे पोएम है जैसे कि वियना, क्योंकि ये वन ऑफ द लीडिंग, वन ऑफ द नहीं लीडिंग पोएट्स थे, किंग्स और पाइलॉन, जो भी आप बोलो पोएट्स को, तो इसलिए इन्हें इनके कुछ पोएम्स को देखना जरूरी है। इतने डिटेल में से जानना नहीं है, क्योंकि बस आपको एक और भी होना चाहिए कि कौन कौन से पोएम इनने लिखे हैं, ओके। तो ट्रायल ऑफ जज, ये आई थी, पब्लिश हुई थी 1938 में, ठीक है। फिर इनका दी टेम्पल कहीं पे ये TE है, कहीं TAN, ठीक है। फिर इनका चाइना, ऐसा बहुत सारा है इनका, चाइना डायरी, चाइना डायरी। फिर डॉल्फिन, डॉल्फिन्स, ये थी 1904,
इसे आप क्रॉस चेक कर लेना। आई थिंक 1994 होना चाहिए। चलिए अब इसमें देखते हैं कि और कौन कौन से राइटर इम्पोर्टेंट थे। तो स्टीफन स्पेंडर तो हो गया, और इसमें इम्पोर्टेंट थे सेसिल देन लुइस। फिर आपका ये स्टेपन हो गया WH ऑर्डन। WH ऑर्डन का एक वर्क है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, बहुत फेमस है ये, चाहो तो पढ़ना ही अच्छा लगेगा पढ़ने। फ्यूनरल ब्लूज, ठीक है। एक और था फॉर दी टाइम बीइंग, फॉर दी टाइम बीइंग, ठीक है। तो ये सब हमारे पायलन पॉइंट्स थे। लुइस अच्छा एक छूट गया शायद, लुइस मैकनिश, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक मिनट। लुइस मैकनिश, इनके लुइस मैकनिश के कुछ वर्क है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना डिटेल में पूछते नहीं हैं अमेरिकन से ना। जनरली आपका रोमांटिक एज ऑफ अमेरिकन लिटरेचर जो है उसमें से मोस्ट ऑफ दी राइटर्स के क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। ऐसे पूछने का तो कहीं से पूछते हैं, बट क्वेश्चन की जो वेटेज होती है वो वहाँ से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये था हमारा पायलन पॉइंट्स, जिसे पिंक पॉइंट भी कहते हैं। आप एक दो बार इसे भी वॉच करोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा पीछे देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। रिवाइज करना जरूरी है, हमारा रूल है कि जितना पढ़ते हैं हम लोग एक बार उसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो टुडे वी टॉक्ड अबाउट फायरसाइड पोएट्स, दे आर एक्टिव इन 19th century, they are American poets and also known as schoolroom poets and household poets. The theme, they were active to write long narrative poems, relatable poems, nature, theme, social issues. Okay. Now we come in the writer. They belong to fireside poets. Henry Wadsworth Longfellow. He was the first American to complete translate of Dante Alighieri's Divine Comedy. William Cullen Bryant, To a Waterfall and Thanatopsis, ये इनका वर्क था। नेक्स्ट इज जॉन ग्रीनलीफ विटर, जेम्स रसेल नोवेल, A Fable of Critic, दिस इज अ पोएम ऑफ नोवेल, ऑलिवर वेंडल होम्स जूनियर, ठीक है। नेक्स्ट इज पायलन पोएट्स and also called pink poets. Why they call pylons poets? Because Stephen Spender worked the pylons, one of the best poem by him. Vienna came in 1934. Trial of Judge, wait a minute. Trial of Judge 1938. The Temper, China Diary, Dolphins. These are some poem of Stephen Spender. Cecil Dan Lewis, W.H. Auden, Funeral Blues, For the Time Being. Okay, these are his poem, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। दो स्कूल ऑफ पोएट्स आज हमने स्टडी किए, फायरसाइड पोएट्स एंड पायलन पोएट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।